इस वक्त सबके मन में एक ही ख्याल है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। ये पूरे दिल्ली वालों की जो जनता है उनके मन में एक ख्याल आ रहा है। जब से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शुक्रवार को आतिशी ने, जो आपकी नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में नहीं जीत सकती, इसलिए वो चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। बता दें, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश चल रही है। उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठी पर भी आपत्ति जताई है। आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। आतिशी ने उपराज्यपाल द्वारा होम मिनिस्ट्री को लिखी गई चिट्ठी पर भी आपत्ति जताई है। ये भी ध्यान देने वाली बात। उन्होंने ये भी कहा है कि एक पुराने केस को उठाकर जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, निजी सचिव, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की बड़ी साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसाकर बीजेपी शासित केंद्र और ईडी ने गिरफ्तार किया है। ऐसा कहना है आतिशी का, जो आपकी नेता है। बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वो चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी के आतिशी हैं, आम आदमी पार्टी सरकार जैसी योजनाओं को भाजपा कभी दिल्ली में लागू नहीं कर पाएगी। दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये मिलने वाले हैं। इससे बीजेपी वालों को दिक्कत है। इस योजना को रोकने के लिए ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपने दिल्ली विधानसभा में 17 फरवरी को अपना बहुमत साबित कर दिया है। जब सत्ता में मौजूद किसी पार्टी के पास बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन आदेश नहीं दिया जा सकता। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है। अगर भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो ये अवैध होगा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि आपको देखना होगा कि कई महीनों से मुख्य विभागों में अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रोक दिया गया है। एलजी बेबुनियाद तरीके से MHA को, यानी होम मिनिस्ट्री को, पत्र लिख रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। वो दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है, हम इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे, ऐसा कहना है आतिशी का। उन्होंने ऐसा कहा है कि इसके खिलाफ वो अदालत में जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल की पिछले दिनों हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी। जो उन्होंने इसमें हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास आपको गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत है और आपकी गिरफ्तारी लीगल है और ये मामला जाँच एजेंसी और आपके बीच का है। और इतना ये सब बातें हुई थी जो हाई कोर्ट में। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। वो सुनवाई कब होगी ये तो देखना बाकी है। और इस वक्त हम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। जैसा आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। ये बात कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के दिल में है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या होगा, क्या सरकार गिर जाएगी, इस तरीके के ख्यालात हैं जो दिल्ली की जनता में है। अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने सिर्फ आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसका खंडन किया है पूरी तरीके से। अब क्या कि देखना होगा दिल्ली में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं हूं मुन्ना सफ़ी, मेरे कैमरे के पीछे सुनील है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।